कक्षा 12 की इस हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आप लोगों का अभिवादन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पिछले पाठ में भोजस्य औदार्यम, जो आपके संस्कृत खंड का पहला पाठ है, उसको पढ़ रहे थे, जिसमें 2 श्लोकों का अध्ययन किया। पहला आपने पढ़ा कि एक विद्वान जो बहुत ही निर्धन है, वह राजा भोज के दरबार में आता है, उनसे अपनी गरीबी का हाल बताता है, और राजा भोज ने उस ब्राह्मण विद्वान के द्वारा बोले गए प्रत्येक अक्षर के बदले में 1-1 लाख मुद्राएं उसको ऐसे ही दान कर दी। तो ये भोज की उदारता है। जैसे वो श्लोक क्या था कि वो कहता ये राजा उच्चै वचनम पथ्याकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णो यतनात् सुहितवती दीनवत। खील बेचने वाला, धान की जो लाई होती है, उसको बेचने वाला जब रास्ते पर पुकारते हुए जा रहा था, तो वो विद्वान कहता है कि उसकी पत्नी ने अपने बच्चों के कान बड़े प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिए, जिससे वो एक खील वाले की आवाज़ न सुने, जिद न करें। और वो विद्वान कहता मई क्षीणोपाय यद कृतम दृशावस्व बहुले, मुझे उपायहीन को इस प्रकार उसने आंसू बहाते हुए देखा कि तदंतः शल्यम, उसकी दृष्टि कांटे की तरफ चुप गई है मुझे। और राजा से, भोज से कहता है तुमसी, तुम ही हो पुनरुद्धार, तुम उचिता, पुनः उद्धार करने वाले। ठीक है, तो भोज ने उसको दिया। दूसरे दिन की कथा आपने पढ़ी कि अन्यथा राजा भोज श्री महेश्वरम नमितुम, भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए शिवालय अभ्यागच्छत, शिवालय को आए थे। तदा वहाँ पर कोपि ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण ने राजानम, राजा से शिव सन्निधौ, शिव जी के समीप, भगवान के विग्रह के निकट ही, विग्रह कर मूर्ति पर उनके स्वरूप के निकट ही कहा कि अर्धम दानव वैरिणा, शिव जी के आधे भाग को दानव वैरी भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया। गिरिजा अपि अर्धम शिवस्याहतम, और गिरिजा अर्थात पार्वती ने भी अर्धम, आधा भाग शिवस्य, शिव जी का हृतम, हरण कर लिया है। ठीक है, कहता है देवेत्थम, हे देव, इस प्रकार जगती तले, इस संसार में पूर्ण हर अभावे, पूरी तरह से हर अभावे शिव जी की कमी समुन्मिलित दिखाई देने लगी। तो शिव जी के नाम होने पर हुआ क्या कि गंगा सागरम अंबरम शशिकला, गंगा जी समुद्र में, शशिकला अर्थात चंद्रमा जो है वह आकाश में, और नागाधिपः क्षमातलम, नागराज वासुकी जो शेष नाग है वो कहाँ गए, क्षमातल अर्थात धरती के तल में, विवर नीचे गए, बिल में घुस गए। फिर कहता है कि और 2 गुण जो शिव जी के थे, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम आगमत्वम, कहता है राजन, सर्वज्ञ होने का, अधीश्वर होने का, जो शासन और प्रभुता का गुण था वो तुमने ग्रहण किया। माम तू भिक्षाटनम, और भीख मांगते हुए इधर उधर भटकने का जो गुण था वो मैंने ग्रहण किया। शिव जी इधर उधर भटकते हैं, और ब्राह्मण वो भीख के लिए भटकता था, ऐसा था। राजा प्रसन्न हुए, मैंने बताया था आपको कि राजा अति तुष्ट तस्मय प्रत्यक्षरम लक्षण ददो, राजा ने अति तुष्ट, बहुत संतुष्ट होकर तस्मय मैंने उस विद्वान को प्रत्यक्षरम, प्रत्येक अक्षर के बदले में लक्षम ददो, लाख मुद्राएं दी। अब हम लोग अपने तीसरे श्लोक की ओर, आज के प्रकरण पर चलते हैं। इसमें प्रभात काल का वर्णन होगा। राजा भोज को संस्कृत साहित्य के कवि या कवियों से कह सकता हूँ, साहित्य से बहुत प्रेम था, कला का प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपने दरबार में कुछ विशिष्ट कवि रखे हैं। तो एक श्रेष्ठतम कवयित्री हैं सीता, संस्कृत साहित्य में इनका नाम है। राजा भोज ने उनसे कहा, किसी दिन सुबह का समय है, बैठे हुए हैं कहीं महल की छत पर होंगे, राजा लोग प्राय ऐसे बैठते थे बाग बगीचे, तो सीता उनके पास ही में कहीं उपस्थित हैं, दरबार हो या कहीं भी हो। तो कहा हे देवी प्रभातम वर्णय, किताब को ध्यान से देखेंगे, कहते अनया, अनया या अन्यथा किसी और दिन, राजा अर्थात राजा ने सीताम प्राह, सीता से प्राह का अर्थ है कहना, कहते हैं देवी, हे देवी प्रभातम वर्णय, प्रभात काल का वर्णन कीजिए। कवियों से इच्छा होती थी जब राजाओं की, तो वो ऐसे कह देते थे, इस काल का वर्णन कीजिए। तो सीता ने प्रभात काल का वर्णन शुरू किया। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, या पढ़ा क्या, मैंने ये पढ़ाया था
महाकवि माघ का प्रभात वर्णन कक्षा 11 गद्य खंड में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, उसमें प्रभात काल का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि जब सुबह होती है तो हुआ क्या है कि ध्रुव तारा जो है वो बहुत छोटा सा दिख रहा है, चमक रहा है सुबह के समय। लगभग ये प्रातः काल 3:30 से 4 बजे का समय। कभी भी आप उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हो जाएंगे अपने घर के छत से या बाहर से, देखिए सप्तऋषि यानी जो 7 तारे सामूहिक रूप में उगते हैं वो उस ध्रुव तारे की प्रदक्षिणा करते हैं। जैसे ये मान लीजिए उत्तर में ध्रुव तारा है और सप्तऋषि जो उगते हैं वो इस तरह से होते हैं, ऐसे करके ऐसे टाइप होती है। ठीक है, सप्तऋषियों में 7 तारे 1 2 3 4 और 5, छठवां यहाँ होता है, 7वां यहाँ होता है। ठीक है, तो ये तारे जो हैं इस तरह से घूमते हैं, सायंकाल ये यहाँ निकलते हैं। बाकी सप्तऋषि का जो ये 2 तारा होता है ये इस ध्रुव तारे के वो संकेत करता है। इसी की सीध में ध्रुव तारा यहाँ न होकर कहीं यहाँ होता है। सुबह होते होते क्या होता है, ये सप्तऋषि ऐसे इस तरह से घूम करके फिर यहाँ पहुँचते हैं और जब ये इधर पहुँचते हैं तो ये क्रम जो इनका ऐसे है ये उलट होता है, यानी कि ऐसे होकर ऐसे हो जाते हैं। तो अब होगा यह कि ये प्रभात काल की बेला है। ये तो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन था कि मैंने पढ़ाया है। सुबह के समय आप देखो कुछ ही तारे आसमान में दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ तारे का मतलब आप देखिए शुक्र तारा जो कुछ काल पूर्व से उदय होता है तब पश्चिम में अस्त होता है और कुछ काल पश्चिम से उदय होकर पूर्व में, तो ये तो पंचांगीय बात है। वो तारा सबसे धरती के निकटतम है। ठीक है, ग्रहों में सबसे निकटतम है वो पृथ्वी के, इसलिए वो सबसे चमकीला, सबसे अधिक प्रकाशमय दिखता है। तो शुक्र तारा दिख रहा है, कहीं कहीं पर दूर दूर 1-2 तारे आकाश में हैं। तो कवयित्री सीता कहती है कि विरल विरला स्थूलास तारा कलाविव सज्जना। अपना श्लोक को यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए कह रही है कि विरल विरला विरल विरला स्थूलास तारा तारा। ठीक है, कैसे कलाविव सज्जना, कलाविव सज्जना। सुबह के समय कहीं कहीं पर बड़े तारे दिख रहे हैं। आप देखिए सायंकाल छोटे बड़े अनगिनत तारे आकाश में दिखाई पड़ते हैं, किंतु सुबह होते होते चूंकि सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगता है, पूर्व दिशा लाल होती है, ब्रह्म मुहूर्त के आते ही सभी छोटे तारे दिखना बंद होने लगते हैं और क्या है, बड़े तारे दिखते हैं। या फिर आप कभी देखिए जब शुक्ल पक्ष की रात्रि में जब चंद्रमा अपने चरम पर होता है, आकाश के मध्य में पहुंच जाता है, उस काल में जितने भी छोटे तारे होते हैं नहीं दिखते। कहीं कहीं पर जो बहुत तेज रोशनी इन तारों की कह सकता हूँ उस अर्धरात्रि में होती है वही भर दिखते हैं। तो सीता नाम की वो कवयित्री कह रही है कि हे राजन, जब सुबह होने वाली होती है, प्रभात काल जिसको कहते हैं, जिसको उषा काल कहते हैं, उषा काल सूर्योदय के निकलने से पहले और जब पूर्व दिशा में लालिमा छा जाए जिसको आप ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वही काल प्रभात। ठीक है, शुक्र तो ऐसा तारा है जो सूर्य के निकलने तक रह जाता है, इसीलिए सुबह में रहता है और शाम को भी सूर्यास्त के आसपास ही उदित होता है, इसीलिए उसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी अंग्रेजी कहा गया। तो कहते हैं विरल विरला स्थूलास तारा कलाविव सज्जना मन इव मुने, मन इव मुने सर्वत्रैव, सर्वत्रैव, सर्वत्रैव है। ठीक है, प्रसन्नम अभून्नभः, एक मिनट, प्रसन्नम अभून्नभः। ठीक है, कहती है मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम अभून्नभः। फिर अपसरति च भान्तम, अपसरति च भान्तम, भान्तम माने अंधकार होता है। ठीक है,
और चित्तात् सतामिव दुर्जना, चित्तात् सतामिव दुर्जना। ठीक है। और व्रजति च निशा क्षिप्रम, वह है व्रजति च निशा क्षिप्रम। कैसे? लक्ष्मी अनुद्यमिनाम, ये श्लोक सीता ने सुनाया। आज आप बोलो इसका अर्थ क्या होता है? प्रभात काल होने वाला है। ठीक है, ये वो अक्षर है, यहाँ साकित नाम से दिख रहा था, उसको क्लियर करेंगे। कहते हैं विरल विरला, विरल का अर्थ होता है जो दूर दूर। ठीक है, सघन जो पास पास होती हैं कोई भी चीज़ें उसको हम सघन बोलते हैं, और विरल का मतलब जिनके बीच में काफ़ी जगह होती है। स्थूला तारा, देखिए दो शब्द हैं, स्थूला यहाँ विसर्ग लेकर हम लगा देते हैं तो ये आधा सा हट जाएगा ऐसे, स्थूला तारा, और अगर इस विसर्ग को हटाकर जोड़ दें तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। कहती है हे राजन, स्थूल तारे, स्थूल का अर्थ होता है बड़े, जो आकृति में बड़े हैं, अर्थात जो तेज चमक वाले तारे, तारा का अर्थ जानते हैं नक्षत्र, वो कैसे दिख रहे हैं? विरल विरला, दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पर बड़े बड़े तारे आकाश में दिख रहे हैं। सूर्य निकलने वाला है ना, तो थोड़ी देर पहले कुछ ही तारे, कुछ ही नक्षत्र दिखाई देते हैं। स्थूल तारे जो है वो कैसे हैं? विरल विरला, दूर दूर है। और इस तरह से और कौन होता है जो दूर होता है? कलाव सज्जना। देखिए यहाँ कलाव का अर्थ है कलियुग, कलियुग। ठीक है, इव शब्द का यहाँ पर संधि। ठीक है, अगर हम कलाव धन इव इस तरह से इसको तोड़ दें, कलाव धन इव, ठीक है, तो कलाव का अर्थ आपका कलियुग हो गया। इव का अर्थ होता है के समान, इव का अर्थ है के समान। तो कलाव अर्थात कलियुग के सज्जना, सज्जनों के समान, इव का अर्थ है समान। जैसे इस कलियुग में सज्जन व्यक्ति कहीं कहीं पर मिलते हैं, इस संसार में बहुत से जीव हैं, बहुत से मनुष्य हैं, अनगिनत संख्या हो गई है, फिर भी सत्पुरुष जिनको कहते हैं, सज्जना, एक पाठ था आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सज्जना के भवन्ति, कौन लोग सज्जन होते हैं? तो उत्तर में यह था कि यत जना सद एव आचरन्ति सद एव विचारयन्ति च, जो सत्य को आचरण में लेते हैं, जो सत्य का विचार रखते हैं, यानी हमेशा शुद्ध विचार वाले हैं, सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं, वही सज्जन होते हैं, जो सदैव दूसरे के उपकार में ही लगे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे इस कलियुग में सज्जन व्यक्ति कहीं कहीं पर दिखाई पड़ते हैं, ऐसे प्रभात काल में कुछ बड़े तारे कहीं कहीं पर दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। विरल विरला स्थूला तारा कलायु सज्जना, कलायु कलियुग में सज्जनों के समान स्थूल तारे, बड़े तारे जो हैं वह विरल विरला, दूर दूर पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आकाश जो है एकदम साफ हो गया है, बादल नहीं है, स्वच्छ है आकाश है, तो आकाश की शुद्धता की उपमा भी देनी है। कहते हैं मन इव मुने, मुने का अर्थ मुनियों, ऋषि मुनि आपने सुना ही होगा, मुनिजन, ये वही सत्पुरुष हैं, सज्जन, जो सदैव दूसरे का कल्याण ही चाहते हैं, जिन्हें अपने लिए अपने स्वार्थ से कोई मतलब नहीं, जो अपने भले से अधिक दूसरे के भले के लिए प्रयास करते हैं, वही मुनि। तो मुनियों का मन जो है वो सदैव कैसा होता है? निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में बरसात हो जाने के बाद सरोवर का पानी स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही जब कोई भी व्यक्ति सत्य को धारण करता है, सत्य प्रतिज्ञ बन जाता है, तो वही मुनि हो जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। तो सीता नाम की कवयित्री कह रही है कि मन इव मुने है, मुने है अर्थात मुनियों की, देखिए बहुवचन में है, इव का अर्थ है के समान, और किसके? मन, मुनियों के मन के समान। जैसे ऋषि मुनियों का, सज्जनों का मन जो है वो बहुत स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसी प्रकार
सर्वत्र एव, दो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, सर्वत्र एव लिखा गया है, सर्वत्र एव। सर्वत्र का मतलब सभी जगह, एव का मतलब ही, तथा सब जगह पर, सर्वत्र ही, प्रसन्नम अभून्नभः, तीन शब्द हैं, इसको भी हम लोग विच्छेद करेगा। ठीक है, देखिए कहते हैं सर्वत्र एव प्रसन्नम, ठीक है, अभूत नभः। अब देखिए इन तीनों शब्दों को अगर हम जोड़ दें, ये माँ यहाँ आधा है, हलंत है, ये आ के साथ मिल करके आपका पूरा हो गया। ठीक है, फिर भू शब्द वही है, ता और ना की जब संधि हमने की, ठीक है, तो ये आधा का जो आपका था ये आधा ना में बदल गया है। तो देखिएगा कहते हैं जैसे मुनियों का मन सर्वत्र स्वच्छ होता है, निर्मल प्रसन्न होता है, वो हर स्थिति में सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, तो उसी मुनियों के मन की तरह सर्वत्र सभी जगह पर प्रसन्नम अर्थात स्वच्छ, साफ, सुंदर, और कुछ भी कह सकते हैं, स्वच्छ मान लीजिए, प्रसन्न उसी का मन रहता है जिसका मन स्वच्छ है। जो ईर्ष्या द्वेष कपट छल से भरा हुआ है वो कभी प्रसन्न नहीं होता। अब भूत का मतलब हो गया, भू धातु जो है, भू का अर्थ होता होना, और आ शब्द आगे लगा हुआ, इसका मतलब यह लंग लकार में है, भूत काल में है, तो अब भूत का मतलब होना। ठीक है, और नभ का अर्थ तो आप जानते ही हैं, आकाश को ही नभ कहा गया है। ठीक है, तो सीता नामक वह कवयित्री राजा भोज को कह रही है कि मन एवं मुनियों के मन की तरह सर्वत्र एवं सभी जगह पर ही प्रसन्नम अभून्नभः, आकाश जो है वह सर्वत्र स्वच्छ हो गया। सूर्योदय से पूर्व प्रभात काल में हुआ क्या कि जो विरल विरला स्थूला तारा, जो स्थूल तारे हैं, बड़े नक्षत्र हैं, वो विरल दिखाई दे रहे, दूर दूर दिखाई दे रहे, और जैसे कलि युग में सज्जन कलाविव सज्जना, यानी जिस प्रकार इस कलयुग में, इस युग में सज्जन व्यक्ति बड़ी कठिनता से कहीं कहीं मिल जाते हैं, ऐसे ही आकाश में कहीं कहीं पर बड़े बड़े तारे जो थे वही हल्के हो चुके हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मन एवं मुनियों के मन की तरह सर्वत्र एवं सभी जगह पर ही प्रसन्न अभून्नभः, आकाश स्वच्छ हो गया। सभी जगह का मतलब पूर्व से पश्चिम तक, एक और क्षितिज से लेकर दूसरे क्षितिज तक आसमान बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है, और अब आसमान साफ है, तारे कहीं कहीं पर हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं से प्रकाश फैल रहा है, और प्रकाश के फैलने पर सूर्योदय के पूर्व ही अंधकार नष्ट होना शुरू होता है। तो सीता कहती है कि अपसरति च ध्वांतम चमरे, और ध्वांतम कहते हैं अंधकार। ठीक है, ध्वांत शब्द, ध्वांत का अर्थ होता है अंधेरा, इसको आप लोग देख लीजिए। अपसरति च ध्वन, और अपसरति का अर्थ होता है समाप्त होना। ठीक है, समाप्त होना। कहती है बड़े बड़े तारे कहीं कहीं दिख रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन, आकाश सभी जगह स्वच्छ हो गया है जैसे ऋषियों का मन, और अपसरति च ध्वांतम, ध्वांतम अर्थात अंधकार, अपसरति नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। किस प्रकार? चित्तात सताम इव दुर्जनाः। ठीक है, इसको भी विच्छेद करें, चित्तात का अर्थ है चित्त से, मन से। ठीक है, देखिए जो आपका तृतीया विभक्ति है चित्ता, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, चित्ता मन से। ठीक है, चित्ता अर्थात मन से। सताम, सताम का अर्थ भी सज्जन, सताम का अर्थ होता है सज्जन। जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है वही सत्जन, सत और जन दो शब्दों को मिलाकर सज्जन बनता है, जो सत्य को धारण करता है। चित्तात अर्थात चित्त से, सताम सज्जनों के, इव माने के समान, आपको मैंने बताया है। ठीक है, और दुर्जनाः दुष्ट लोग। सज्जन व्यक्ति जो होता है, यदि उसके अपने सगे संबंधियों में भी कोई दुष्ट व्यक्ति हो तो वो उसका त्याग कर देता, उसके प्रति अपने मन में कोई प्रेम नहीं रखता। उदाहरण स्वरूप आप लंकापति रावण के भाई विभीषण का उदाहरण देख सकते हैं। हुआ क्या कि रावण जितना ही दुष्ट था, सगा भाई होने के बाद भी उसी के अनुज विभीषण ने उसको त्याग दिया, अपने मन से रावण के प्रति सारे प्रेम को त्याग दिया। वैसे ही
अंधेरा जो था तेजी से समाप्त होता जा रहा है। दुष्ट व्यक्ति जिस तरह दुष्टों के प्रति कोई लगाव सज्जनों के मन में नहीं रहता, ऐसे प्रभात काल का कोई लगाव अंधेरे से नहीं है। ठीक है, कहते हैं अपसरति च ध्वांतम, अंधेरा समाप्त हो रहा है। चित्तात सतामिव दुर्जना, जैसे दुष्टों सतामिव सज्जनों के हृदय से दुष्ट निकल जाते हैं, दुष्टों के प्रति प्रेम नहीं रह जाता सज्जन के मन में, जैसे ऐसे उस समय सुबह अंधेरा नहीं रह जाता। एक और लाइन बची हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कहती अब तारे कहीं कहीं पर बचे हैं, आकाश साफ हो गया, अंधेरा नष्ट हो गया, तो रात्रि जो होती है उसकी सेना यही तो है। तारे होते हैं, तारे भी नहीं रह गए, कहीं कहीं बचे हैं। आकाश में अंधकार फैला रहता है, वो भी साफ होता जा रहा है। अंधेरा ही उसका सबसे बड़ा साथी है रात्रि का, वो भी भाग रहा है। तो रात भी क्या है, भाग चली। कहते हैं ब्रजति च निशा क्षिप्रम, ब्रजति माने होता है भाग लेना या भागना। ठीक है, निशा का अर्थ है रात, और क्षिप्रम माने होता है शीघ्रता से। ठीक है, रात्रि क्या है, ब्रजति च निशा क्षिप्रम, निशा क्षिप्रम ब्रजति, शीघ्रता से भाग रही है। रात जो है वो कैसे भागी, बड़ी जल्दी से बीतती जा रही, समाप्त होती जा रही। और किस प्रकार, लक्ष्मी अनुद्यमिनाम इव, लक्ष्मी का अर्थ होता है धन। ठीक है, अनुद्यमिनाम, ये 3 शब्द हैं आपके। अनुद्यमिनाम इव, इव माने के समान, अनुद्यमी ये इसका ठीक विलोम क्या होता है, उद्यमी। उद्यम का अर्थ क्या है, परिश्रम, मेहनत। ठीक है, जो उद्यम करता है, परिश्रम करता है, वही धनवान होता है। जो परिश्रम नहीं करेगा वह अनुद्यमी, और काम ना करने वाले, मेहनत ना करने वाले के पास जो भी धन संपत्ति होती है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है वो संपत्ति। तो रात उसी प्रकार से शीघ्रता से समाप्त हो रही है। ब्रजति निशा क्षिप्रम, निशा जो है रात जो है वो क्षिप्रम शीघ्रता से ब्रजति भाग रही है, समाप्त हो रही है। जैसे अनुद्यमिनाम, परिश्रम ना करने वालों की लक्ष्मी, धन समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे परिश्रम ना करने वाले व्यक्ति का धन समाप्त होता है, उसी प्रकार से रात सुबह के समय तेजी से बीतती है। एक बार फिर से इसको दोहरा लीजिए। कहती है सीता, विरल विरला स्थूला तारा कलाविव सज्जना। ठीक है, विरल विरला दूर दूर दिख रहे हैं, स्थूल तारा बड़े बड़े तारे, कलाविव सज्जना जैसे इस कलयुग में सज्जन व्यक्ति कहीं कहीं पर दिखाई देते हैं। मन युग ने मुनियों के मन की तरह सर्वत्र एवं सभी जगह पर प्रसन्न भूम नभा, नभा आकाश जो है प्रसन्न और भूम स्वच्छ हो गया। ठीक है, अपसरति च ध्वांतम, ध्वांतम अर्थात अंधकार, अपसरति समाप्त हो रहा है। कैसे, चित्तात सताम इव दुर्जना, जैसे सताम सज्जनों के चित्त से दुर्जन निकल जाते हैं। जिस प्रकार एक सज्जन व्यक्ति अपने मन से दुष्टों के प्रति प्रेम को निकाल देता है, ऐसे ही सुबह होते ही अंधेरा तेजी से समाप्त हो रहा है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम, देखिए इसको साधारण वाक्य की तरह आप बना दीजिए तो होगा निशा क्षिप्रम ब्रजति, निशा अर्थात रात, क्षिप्रम शीघ्रता से ब्रजति समाप्त हो रही है। जैसे इव होता है जैसे या के समान, कैसे, अनुद्यमिनाम लक्ष्मी, परिश्रम ना करने वालों का धन जिस प्रकार समाप्त होता है, ऐसे रात भी समाप्त हो रही है। तो राजा तुष्ट, राजा जो है भोज बड़े संतुष्ट हुए। इसके बाद उनके परम मित्र, उनके कवि कालिदास जो दरबार में थे, उनसे भी कहा कि हे मित्र, अब तुम भी प्रभात काल का वर्णन करो। सीता का तो देख लिया गया, तुम्हारा भी देखें क्या है। तो उस श्लोक को हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। देखिएगा, कोई समस्या होगी तो बताइए। ठीक है, धन्यवाद।